अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एलर्जी। एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। एलर्जी का मतलब होता है इरिटेशन, आई एम एलर्जिक टू दिस, ये वर्ड हम बोलते रहते हैं ना। हाइपर सेंसिटिविटी मीन सेंसिटिविटी जब अबव द लिमिट हो जाए उस कंडीशन को हाइपर सेंसिटिविटी बोलेंगे। सो एक्चुअली में एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी का एक किस्म है जिसमें क्या होता है, एग्जैजरेटेड रिएक्शन अकर होता है बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंसेज दैट आर यूजली नॉट हार्मफुल। आपके इम्यून सिस्टम का काम क्या है, पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करना, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनके अगेंस्ट काम करना, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना। सो अगर आपका इम्यून सिस्टम पैथोजेंस के बजाय कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो यूजली हार्मफुल नहीं हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे तो उस कंडीशन को हम एलर्जी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ऐसी कंडीशन जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ऐसे सब्सटेंसेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे, रिएक्शन देना शुरू कर दे जो कि हार्मफुल नहीं है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एलर्जी। इसमें क्या होता है, एग्जैजरेटेड रिएक्शन, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, यानी बढ़ा चढ़ा कर रिस्पॉन्स होता है, ज़रूरत के बिला ज़रूरत, बगैर किसी ज़रूरत के एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है आपका इम्यून सिस्टम, जिसे एलर्जी कहा जाता है। और ये कुछ इंडिविजुअल्स में आपको एलर्जी देखने को मिलेगी, कुछ में नहीं होती। सो क्यों होती है, कुछ में क्यों नहीं होती, ये इस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको एलर्जेंस कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। एलर्जेंस की एग्जांपल आती है पोलन, प्लांट के मटेरियल से निकलते हैं पोलन, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, एनिमल प्रोटीन्स लाइक कुछ परिंदे होते हैं जिनके परों से डैंड्रफ निकलती है, ये एक एग्जांपल है एनिमल प्रोटीन की। फूड आ गया, कुछ लोगों को फूड से एलर्जी होती है, स्पेसिफिक टाइप के फूड से उनको डायरिया हो सकता है। स्मोक, धुएं वगैरह से एलर्जी होती है। आप खुद भी हो सकते हैं या आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि एलर्जिक होते हैं टू सर्टन सब्सटेंसेस। जैसे पोलन उनके नाक में गया तो अचानक से उन्हें छींकें आना शुरू हो गई, उनका नाक सुर्ख हो गया। इसके अलावा एस्थमा के पेशेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कोई चीज़ खाते हैं तो डायरिया हो जाता है। कुछ लोगों को स्किन के ऊपर कोई चीज़ टच करती है तो स्किन रेड हो जाती है। कुछ लोगों की आंखों में प्रॉब्लम होती है, रेडिश आइज़ होती हैं जिन्हें कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। ये सारी एग्जांपल हैं एलर्जी की, और ये कुछ इंडिविजुअल्स में होती हैं एलर्जी की कंडीशंस और कुछ में नहीं होती। कुछ इंडिविजुअल्स में एलर्जी डेवलप होती है, कुछ में नहीं होती। क्यों, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जिसे आईजीई एंटीबॉडी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। एंटीबॉडीज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं जो डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं, जैसे कि आईजीजी एंटीबॉडी जो पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। जबकि आईजीई जो एंटीबॉडी है इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, इट वर्क्स अगेंस्ट द पैरासाइट। आईजीई एंटीबॉडी पैरासाइट के अगेंस्ट काम करती है और पैरासाइट में भी स्पेशली हेलमिंथिस के अगेंस्ट काम करती है। और हेलमिंथिस आप जानते होंगे वर्म्स वगैरह होते हैं, इसमें एस्केरियासिस आ जाते हैं, टैप वर्म आ जाते हैं, पिन वर्म आ जाते हैं। ये काफ़ी बड़े पैरासाइट होते हैं, आप देख पा रहे हैं। इन पैरासाइट को आपके फैगोसाइट जो मैक्रोफेजेस सेल्स हैं वो ईट नहीं कर सकते, इंगल्फ नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि इन पैरासाइट को किसी और तरीके से इम्यून सिस्टम के ज़रिए किल करवाया जाए। तो यहाँ पर काम आती है आईजीई एंटीबॉडी इन पैरासाइट्स को किल करने के लिए। आईजीई एंटीबॉडी ईओसिनोफिल्स सेल्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप के वाइट ब्लड सेल्स, इनके साथ अटैच होते हैं। आईजीई एंटीबॉडी अटैच होती है और पैरासाइट्स को ढूंढ लेती है, पहचान लेती है। जैसे ही आईजीई एंटीबॉडी इसके साथ अटैच होगी तो ईओसिनोफिल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एक रास्ता ये होता है। दूसरा रास्ता ये होता है, आईजीई एंटीबॉडी डायरेक्ट पैरासाइट के साथ अटैच होती है, टैग लगा देती है पैरासाइट को। अब ईओसिनोफिल्स उस पैरासाइट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ये सेल्स स्पेसिफिक टाइप के केमिकल रिलीज़ करके, एंजाइम्स रिलीज़ करके उस पैरासाइट को किल कर देते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है आईजीई एंटीबॉडी का हमारी बॉडी के अंदर। नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर आईजीई एंटीबॉडी क्या काम कर रही होती है, पैरासाइट्स को किल कर रही होती है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडी ज़रूरत से ज़्यादा बन रही होती है। और ज़रूरत से ज़्यादा बनने के बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ और स्पेसिफिक टाइप के वाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्हें मैस्ट सेल्स कहा जाता है, एंड बेसोफिल सेल्स, जिनका काम क्या होता है, इन्फ्लामेशन करना, इन्फ्लामेशन को स्टिमुलेट करना। और ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार उन चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं। आईजीई एंटीबॉडी, ये जो स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी पैरासाइट के अगेंस्ट काम करती है, इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। फीचर ये है कि ये एंटीबॉडी मैस्ट सेल और बेसोफिल्स के साथ अटैच हो सकती है, यानी मैस्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो सकती है।
जबकि बाकी जो एंटीबॉडीज़ हैं IgG, IgM, वो सारी एंटीबॉडीज़ मैस्ट सेल के इस रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो सकती। सो कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर IgE एंटीबॉडी ज़्यादा बनती है और ये एंटीबॉडी मैस्ट सेल्स के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाती है। सो यहाँ पर ये एंटीबॉडी क्या हुई, अटैच होगी। सो ये इसके आर्म आ गए एंटीबॉडी की। अब आप जानते हैं एंटीबॉडी की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, ये जो आर्म्स होते हैं वेरिएबल रीजन की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। अब इस मैस्ट सेल्स के साथ ये एंटीबॉडी अटैच है तो एंटीजन आएगा इस एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का एंटीजन अटैच होगा। और इस केस के अंदर एंटीजन क्या है, एलर्जिन है, यानी ऐसा एजेंट जो कि हार्मफुल नहीं है। ये सारे जो एजेंट्स हमने सब्सटेंसेस देखे ये हार्मफुल नहीं हैं, बट इस एंटीबॉडी के साथ अटैच होंगे तो मैस्ट सेल्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये वाला जो मैस्ट सेल है, जैसे ये एंटीजन यानी एलर्जन अटैच हुआ एंटीबॉडी के साथ, ये मैस्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है। अब मैस्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हिस्टामीन कहा जाता है। सो मैस्ट सेल उस केमिकल को सिक्रीट करना शुरू कर देता है, किसको, हिस्टामीन को। सो हिस्टामीन जब सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, उस जगह पर डायलेशन हो जाती है वेसल्स की, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है वेसल की। सो ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड फ्लो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से ये कंडीशन लीड करती है एलर्जी की तरफ। एलर्जी डेवलप हो जाती है। अगर नाक के अंदर हो रही है तो डेफिनेटली फिर वो सब्सटेंसेस क्या हैं वो म्यूकस के साथ अटैच होंगे और फिर छींकें आना शुरू हो जाती हैं रिलीज़ करने के लिए, जो कि एक रिस्पांस होता है हमारा कि एंटी यानी पैथोजन से छुटकारा हासिल किया जाए। बट यहाँ पर पैथोजन जो है वो नॉर्मली ख़तरनाक नहीं होता, बट हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज़ करती है एज अ हार्मफुल एजेंट और एक बिला ज़रूरत एग्जैजरेटेड रिस्पांस देना शुरू कर देती है, जिसे एलर्जी कहा जाता है। सो ये तो आ गया एलर्जिक पेशेंट्स के अंदर। अब ऐसे लोग जिन्हें एलर्जी नहीं होती उनके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है। सो एक्चुअल में ऐसा होता है कि ऐसे लोग जिनके अंदर एलर्जी डेवलप नहीं होती वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी जनरेट होती है अगेंस्ट दीज एलर्जेंस, जिसे कहा जाता है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इसका काम क्या होता है, अगेंस्ट द पैथोजेंस काम करना। किसके अगेंस्ट काम करना, पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करना। और ये एंटीबॉडी मैस्ट सेल्स के साथ अटैच नहीं हो सकती, इसलिए इन्फ्लेमेशन बिला ज़रूरत इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ठीक हो गया। मतलब एलर्जेंस वाले जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर IgE एंटीबॉडीज़ इन एलर्जेंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, जबकि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जो कि मैस्ट सेल के साथ अटैच नहीं हो सकती, और मैस्ट सेल के साथ अटैच नहीं होगी तो मैस्ट सेल इन्फ्लामेशन काज नहीं करेंगे। जबकि एलर्जिक पेशेंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है बिकॉज IgE एंटीबॉडी मैस्ट सेल्स के साथ अटैच हो सकती है। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। ओके, अब हम देखते हैं काजेज़ क्या होती हैं। काजेज़ एक तो जेनेटिकल काज आ जाती है, कुछ पेशेंट्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है जीन के अंदर, और एक स्पेसिफिक टाइप का साइटोकाइन सिग्नल है जिसे इंटरल्यूकन 4 कहा जाता है, जो कि IgE की प्रोडक्शन करवाने में बहुत हेल्पफुल होता है। सो उन लोगों के अंदर इंटरल्यूकन 4 ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, सो IgE एंटीबॉडी भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा बनेगी तो बहुत चांसेस हैं कि बहुत सारे मैस्ट सेल्स के साथ IgE एंटीबॉडी अटैच हो जाए और डेफिनेटली फिर एलर्जिक रिएक्शन अक्कर हो सकते हैं। एंड देन सेकंड काज इसकी ये हो सकती है, हाइजीन हाइपोथेसिस के ज़रिए हम समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री जो कि पुअर कंट्री हैं, गरीब मुल्क हैं, वहाँ पर साफ़ सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, तो पैरासाइट का लोड उन लोगों की बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, यानी पैरासाइट ज़्यादा एंटर होते हैं। सो IgE एंटीबॉडी उस पैरासाइट को किल करने में लगी होती है, इसलिए मैस्ट सेल के साथ अटैच नहीं होती, इसलिए उन लोगों के अंदर ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती। जबकि डेवलप्ड कंट्री के अंदर जिनके अंदर पैरासाइट का लोड कम है, वहाँ पर ये IgE एंटीबॉडी को मैस्ट सेल खाली पड़े मिले रहते हैं, वहाँ पर अटैच हो जाती है, और जैसे ही ये केमिकल जिन्हें एलर्जेंस कहा जाता है वो अटैच होते हैं तो एलर्जी डेवलप हो जाती है। सो ये देखा जाता है, और अभी साइंटिस्ट इसे रिकमेंड भी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को मट्टी के अंदर खेलने देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजन बॉडी के अंदर जाएँ और इम्यूनिटी डेवलप हो। सो हाइजीन हाइपोथेसिस यही है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।